ठीक है, समझ गया। वॉइस थोड़ी सी म्यूट था मेरा, इस वजह से सब लोगों को नहीं आवाज सुन, राइट। तो हियर we have to discuss about the mass of the beaker, which is the pan, and the water. अगर हम उसको वेट मेजरमेंट डिवाइस पर रख रहे हैं तो ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है। अगर हम नीचे देखें तो ये 1 kg है, ये 2 kg है, और ये है 500 ग्राम। 500 ग्राम 2 kg, और इधर की तरफ है 1.5 kg। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितनी वैल्यू होगी, दिस इज 500, दिस इज 600 एंड 600 एंड समथिंग कुछ वैल्यू होगा, राइट। तो सभी लोग एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहां पर बताएं कि कितनी आएगी। तो ऑल दिस वैल्यू, ऑल सबको पता है कि अगर हम लोग 2 kg से 500 ग्राम तक जाएं, या 500 से 100 ग्राम तक जाएं, या 500 से 600 ग्राम तक जाएं, तो हमारे पास ये टोटल काउंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। टोटल 10 काउंट्स आर देयर बिटवीन 600 टू 500। मैंने बताया था सब लोगों को लीस्ट काउंट के बारे में। सभी लोग इधर देखें, लीस्ट काउंट की जो वैल्यू थी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 600 इज द 100 ग्राम, बट डिवीजन बिटवीन देम इज 10। तो 10 इज द नंबर ऑफ डिवीजन। तो वी कैन से 10 ग्राम जो है वो हमारा लीस्ट काउंट होगा। अब अगर अपनी निडल को हम देखते हैं तो यहां से कितनी निडल आगे, काउंट करो सभी लोग, 1 2 3 600 के जस्ट पास में, मतलब एक तरह से देखा जाए ये 500 हो गया, और ये वैल्यू आएगी जस्ट 600। 600 हमारा यहीं पर है, मतलब अगर देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट 600 पर है, तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अगर ये थोड़ा सा आगे होता तो 610 ग्राम होता, थोड़ा सा और आगे होता तो 620 ग्राम होता, बट एग्जैक्टली यहां पर एक भी डिवीजन आगे नहीं जा रहा है। तो अभी जो निडल वेट शो कर रहा है वो वेट कितना है, मास जो शो कर रहा है, मास ऑफ बीकर प्लस वाटर विच इज इक्वल टू द 600 ग्राम। अगर ये वैल्यू थोड़ा सा भी एक पॉइंटर आगे होती तो एक पॉइंट में हम कितनी वैल्यू ऐड करते, 10 ग्राम ऐड करते, तो टोटल कितना होता, 610 620। अगर यहां पर वैल्यू ये लाइन यहां पर होता अगर एरो, तो द आंसर विल बी द 700 ग्राम। ओके ऑल, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ऑल्सो। अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो ये बीकर है और इसका जो वाटर है, टोटल काउंटिंग अगर मैं करूं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है वेट में, मास में 600 ग्राम। अब हमारे पास में ये स्प्रिंग बैलेंस है, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। ये वेट मेजरिंग डिवाइस थी, ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस में मैंने एक मास को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, और हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। अब सब लोग यहां पर देखना गौर से इस निडल को, सब लोग गौर से देखो, यहां पर ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है, व्हाट इज रिटन हियर, दिस इज व्हाट 1.4, राइट। अब सब लोग देखो इधर, द रेड पॉइंटर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स द वेट ऑफ द हैंगिंग ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स। अब ये वैल्यू कितनी वैल्यू है बताओ, ये जस्ट 1.4 पर है, तो इसका मतलब है जो वेट है ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट वो कितना होगा, 1.4 न्यूटन। दिस इज द वेट ऑफ द हैंगिंग ऑब्जेक्ट। अगर ये निडल यहां पर आती तो 1.2 होता। एक और बात समझो सब लोग, अगर हम इस स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट निकालें, अगर हम स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट निकालें तो यहां पर समझ सकते हो कि 1.2 और 1.4 इनके बीच में कितना गैप है, बताओ सभी लोग,
1.2 और 1.4 के बीच में 0.2 का गैप है कि नहीं, मतलब 0.2 न्यूटन के डिफरेंस में इफ यू आर टेकिंग 0.2 न्यूटन डिफरेंस, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी, राइट, एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी, Am I audible to all? सभी कुछ सही चल रहा है? मैंने चैट सेक्शन ऑफ कर रखा है बिकॉज सभी लोग एक बार मैसेज करके रिप्लाई करें, क्या वॉइस आ रही है, प्रॉपर क्लियर हो रहा है सारी चीजें? ओके, ऑफ कर दी। ठीक है, इधर देखो सभी लोग, बिकॉज यू नो वेरी वेल इट इज अ ओपन क्लास टू ऑल, लॉट ऑफ पर्सन आर ज्वाइनिंग हियर, दे आर नॉट हैविंग अ माइंडसेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। उनका काम है बस केवल केवल क्या करना, पढ़ाई ना करना, इधर उधर बस बेवजह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, ठीक है ना। वो अपना भी टाइम पास कर रहे हैं और लोगों को भी सोच रहे हैं वो टाइम पास करने, राइट। अपना घर पर आपको बैठना चाहिए फिर पापा का पैसा बर्बाद करने की बजाय, है ना। कि होगा कुछ भी नहीं, होता क्या है मैं बताऊं, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं तो नौकरी तो लगती नहीं है, फिर बरसात आई तो अलग तरीके का ठेला लगाना होता है, राइट। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे इनकी दुकानें बदलती, तो जिंदगी में कुछ नहीं होता है। तो दैट इज द पॉइंट हेयर, वी आर हेयर टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और इस वजह से सभी लोगों के लिए मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं, जो होते हैं ना, जिन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, भगा दिया जाता है, वो अभी ये सबसे उनका सबसे बेस्ट जोन होता है वर्चुअल क्लासरूम में आना और अपने दुनिया भर की जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको वो एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो सही बात है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, तो वो कैसे वो मजबूरी खत्म हो, है कि नहीं। तो यही प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं उनका, राइट। चलो, तो हमें फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। रिएक्शंस भी आप ऑफ कर दें। अभी तक देखो सभी लोग, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर हमको बैलेंस करना नहीं आता, स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से अगर वेट मेजर करना नहीं आता है, तो दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके 2 जून को, जिसमें आप देखोगे कि स्प्रिंग बैलेंस पर वीडियो होगा। स्प्रिंग बैलेंस जब होता है तो वहां पर हमें वेट मेजर करने के लिए रीडिंग लेना आना चाहिए। अब सबको पता है यहां पर कि भाई 1.2 ये है और 1.4 ये है, तो 1.2 1.4 के बीच में 0.2 न्यूटन का फर्क है और टोटल डिवीजन 10 है। तो अगर हम लीस्ट काउंट निकालेंगे तो बोलेंगे कि 0.2 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.02 न्यूटन। एक डिवीजन के बीच में कितना न्यूटन का फर्क होगा? 0.02 न्यूटन का। बट किस्मत ऐसी है कि जैसे समझो सभी लोग, जो निडिल है, जो ये निडिल है वो 1.4 पर आकर रुक गई है, एग्जैक्ट 1.4 पर रुक गई है। अब मैं तुमसे कहूं कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2.6 सेंटीमीटर, व्हाट यू विल डू? सबसे पहले हम 2.5 तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा पॉइंटर एग्जैक्ट 1.4 पर है, इसका मतलब है जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट है उसका वेट 1.4 न्यूटन है। अगर निडल 1.4 न्यूटन से थोड़ी सी नीचे होती तो हम एक डिवीजन में कितना काउंट करते? 0.02 न्यूटन काउंट करते, मतलब 1.4 प्लस 0.02 न्यूटन, राइट। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 1.42 न्यूटन अगर एक डिवीजन होता। दो डिवीजन होते तो 1.4 प्लस 0.02 इंटू 2 कर देते, नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई करते चले जाते, राइट। तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया कि जो टोटल हमारा वेट मेजरमेंट है वो 1.4 न्यूटन का है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे कि तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या हुआ और स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट मेजर कितना कर रहा है, राइट। सब लोग मैसेज करें कि आपने सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, चीजें समझ में आ रही है, यस और नो। जल्दी जल्दी सीधे की तरीके यस और नो में रिप्लाई करते हैं सारे लोग। चलो अब देखते हैं आगे, सब लोग देखें इधर। अब
ये चीज यहां तक क्लियर हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन। राइट, सो हमने स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू वेट मेजरमेंट कर लिया। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मास ऑफ द हैंगिंग ऑब्जेक्ट इन ग्राम। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आप सब लोगों को, बिकॉज ये जो रेड पॉइंटर है, द रेड पॉइंटर हेयर इज एट 1.4 डिस्टेंस, 1.4 लोकेशन। तो जो वेट था, वेट ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट हमने सबने देखा, वेट ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट वाज दी 1.4 न्यूटन। अब सबको पता है कि व्हाट इज द वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। बट यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट है जो सब लोगों को ध्यान रखना है। अगर वेट न्यूटन में है तो इसका मतलब है हम लोग एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, और एसआई यूनिट में जो मास होगा वो किलोग्राम में होगा, और जो जी होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। ये सबको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों को? मास विल बी इन मीटर किलोग्राम और जी विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? अब सब लोगों को पता है कि हमारे पास में वेट कितना है, 1.4 न्यूटन का है। 1.4 न्यूटन इज द वेट हेयर। So what is happening? If you want to find the mass, then you have to focus 1.4 means weight upon g, which is the 1.4, और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 ले सकते हो या 10 ले सकते हो। अगर 9.81 लोगे तो यहां से आंसर एग्जैक्ट आने वाला है, बट अभी हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए 10 ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ 0.14 किलोग्राम। याद रखना, आंसर ग्राम में नहीं आएगा, आंसर किलोग्राम में आएगा। क्लियर और नॉट? आंसर जो है वो किलोग्राम में होगा। और क्या करना होगा किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए? हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द ग्राम विच इज 140। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? सबको यहां तक क्लियर है? सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें। ओके, वेरी गुड। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है। देखो इधर सभी लोग, तो यहां से करेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेट पूछा जा रहा है कि मास पूछा जा रहा है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इन द क्वेश्चन द वेट इज आस्किंग और मास इज आस्किंग। क्लियर है? सो अगर वेट निकालेंगे तो क्या करने वाले हैं हम लोग? यहां पर जो वैल्यू रीडिंग से आ गई वो लिख दी, और मास के लिए हमने जी से डिवाइड कर दिया, और आंसर किलोग्राम में आएगा। इट विल नॉट बी इन ग्राम। आंसर को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है? राइट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखेंगे हम लोग। अब हम लोग स्ट्रिंग की हेल्प से उस वेट को क्या करने वाले हैं? उस बीकर में जो वाटर था उसमें डिप कर देंगे। राइट, वी विल सी हियर जो हमारा रीडिंग अब आने वाला है। बहुत एग्जैक्टली सब लोग रीडिंग को बहुत गौर से देखना है यहां पर। सब लोग यहां पर गौर से देखें। ये जो रीडिंग आ रही है इस टाइम, दिस इज द 0.4, दिस इज अ 0.2। इनके बीच में टोटल 0.2 न्यूटन का डिफरेंस है, और जो डिवीजन है इसके बीच में वो टोटल 10 डिवीजन। इसका मतलब द लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पहले ही हमें लिख लेना है, क्योंकि हमें रीडिंग लेने में हेल्प होगा। ठीक है ना? लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कितना है? टोटल
0.2 टू 0.4 कितना वैल्यू है फोर्स का? 0.2 न्यूटन। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? 10। 0.2 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.02 इज द लीस्ट काउंट। 0.02 इज द लीस्ट काउंट, राइट? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो 0.2 के हिसाब से अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 0.02, राइट? अब यहां पर सब लोग देखें, अगर 0.02 का हमारा लीस्ट काउंट है तो बताओ स्प्रिंग कहां, पॉइंटर कहां रुक रहा है? सब लोग देखो, दिस इज अ पॉइंटर और नॉट? सब लोग रीडिंग बताएं कितनी आ रही है? एवरीवन टेल मी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं काउंट करके। सभी लोग काउंट करके बताएं ये यहां पर कितना वैल्यू होगा? ये तो क्लियर है कि ये 0.2 न्यूटन नहीं है, फिर क्या है बताओ सभी लोग? 0. देखो इधर सभी लोग, देखो इधर सभी लोग यहां पर, तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी है? स्प्रिंग बैलेंस का कितना रीडिंग आएगा? दैट विल बी व्हाट? इस पॉइंट पर 0.2 है प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। यहां तक जाने पर कितने डिवीजन आ रहे हैं? देखो सभी लोग, यहां गए 1 और 1 के आगे और जाएंगे तो फिर क्या होगा? 2। तो टोटल कितने डिवीजन हो गए? 2, राइट? तो 2 डिवीजन के लिए एक डिवीजन का कितना वैल्यू होगा? 0.02। तो 2 डिवीजन का कितना हो जाएगा? तो आंसर आएगा 0.2 प्लस 0.02 इंटू 2। व्हाट विल बी द आंसर हियर? 0.04। आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 0.24 न्यूटन। आंसर होगा 0.24। यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? सब लोग को यहां तक समझ में आ गया? सभी लोग बताएं यहां तक क्लियर है सभी को? देखो इधर सभी लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक सबको क्लियर हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखो इधर सभी लोग, तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है। यू कैन टेक्स्ट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, राइट? आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बाद में पूछ सकते हैं, राइट? जयदीप जो कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, आई विल एक्सप्लेन द डाउट्स बिकॉज पढ़ने वाले। अब देखो इधर सभी लोग, अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना मास वाटर और बीकर का देखा था हमने? 600 था। फाइंड द मास ऑफ द हैंगिंग ऑब्जेक्ट, वो भी हम लोगों ने मेजर कर लिया। व्हाट इज द रीडिंग, जो भी हम लोगों ने निकाली। तीनों क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर, राइट? अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देखो सभी लोग यहाँ पर, सी दिस वीडियो,
there is a two bulbs are there which is first one is 100 watt and second one is 60 watt. 2 watt के बल्ब हैं, अलग अलग वॉट है, दोनों का पावर रेटिंग अलग अलग है. इस वाले का है पावर रेटिंग, इस वाले बल्ब का जो पावर रेटिंग है, दिस इज 100 watt 240 वोल्ट. दिस इज कॉल्ड एज पावर रेटिंग. क्या बोलते हैं इसे? पावर रेटिंग. अब सब लोग समझो, सभी लोग, जब हम क्या करते हैं, मार्केट से बल्ब खरीद के लाते हैं, तो एक बात सब लोग ध्यान रखना, जब मार्केट से आप बल्ब खरीद के लाओगे तो उस बल्ब को पीछे की तरफ जब देखोगे, जैसे कुरकुरे के पैकेट में पीछे देखते हैं ना, क्या किस किस चीज से मिलकर बनाया गया, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कितने रुपए का है, कितना वेट है. इसी तरीके से अगर हम कोई CFL का बल्ब खरीद रहे हैं या कोई भी बल्ब खरीद के ला रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के ला रहे हैं, तो उस समय हम लोग एक चीज देखते हैं कि वो डिवाइस के जस्ट पीछे एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं जहां पर साफ साफ लिखा होता है कि इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की क्या पावर रेटिंग है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर रेटिंग? ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पावर रेटिंग कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? इफ वी गिव 240 वोल्ट टू बल्ब, अगर हम बल्ब के अक्रॉस 240 वोल्ट क्या करें बताओ, पावर सप्लाई दें, 240 वोल्ट की अगर हम पावर सप्लाई देते हैं तो इट विल कंज्यूम 100 वॉट पावर. इसका मतलब यह होता है, अगर किसी बल्ब के पीछे लिखा हुआ है 100 वॉट डैश 240 वोल्ट, इसका मतलब है इफ यू गिव 240 वोल्ट टू द बल्ब इट विल कंज्यूम 100 वॉट पावर. और इफ यू गिव 250 वोल्ट और 400 वोल्ट तो ये फ्यूज हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है बताओ सभी लोग? 100 वॉट है. 100 वॉट से ज्यादा पावर ये कंज्यूम नहीं करेगा. अगर इससे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ये फ्यूज हो जाएगा. राइट? तो यहां पर समझने की जरूरत है, हमारे इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई होती है, घरों में जो हमारे AC सप्लाई आती है, ऑल्टरनेट करंट की सप्लाई आती है, वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होती है. लेकिन हम फॉरेन में जाते हैं तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली यही रहता है, किसी जगह 240 होता है. अगर हम इंडिया लेवल पे देखें, अपने जो इंडिया में पावर सप्लाई है वो 220 और 240 वोल्ट यूज होती है. जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं मोस्टली 220 वोल्ट पर आप देखोगे कि सारी डिवाइसेस के पीछे 220 वोल्ट लिखा होता है. मतलब जो हमारे घरों में सॉकेट लगा है उससे 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है हमें, वो भी ऑल्टरनेट करंट AC सप्लाई मिलता है. राइट? अगर हम मोबाइल चार्जर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्जर का यूज कर रहे हैं उन सबको चार्ज करने के लिए, तो उसमें एक एडॉप्टर होता है जो उस 220 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर है? क्योंकि हमारे लैपटॉप और मोबाइल ये सब DC पर चार्ज होते हैं, डायरेक्ट करंट पर चार्ज होते हैं, ऑल्टर करंट. तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या समझना था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीछे क्या लिखा हुआ है? पावर डैश वोल्ट. तो जिसके आगे W लगा होता है वो पावर होती है और जिसके आगे वोल्ट लिखा होता है वो वोल्टेज होता है. अगर वोल्टेज नहीं लिखा है, जैसे डिवाइस खरीदोगे तो उसमें लिखा होता है, बट यहां मैंने नहीं बताया था, तो तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए कि इंडिया में हम लोग 240 वोल्ट यूज करते हैं. इसके हिसाब से देखोगे तो इसकी 60 वॉट और 240 वोल्ट का पावर रेटिंग है. दिस इज अ पावर रेटिंग. यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें. एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई करें यस और नो में. पावर रेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? किसी भी बल्ब का, फैन का, किसी भी चीज का पावर रेटिंग जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है. फर्स्ट इज द पावर कंजप्शन एंड सेकेंड इज द वोल्टेज. वेरी गुड. अब हम लोग यहां देखेंगे आगे. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं. देखो इधर सभी लोग, पावर रेटिंग को एक बार अच्छे से समझ दो फिर से. जब कोई, जैसे कोई भी तुमने इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदी, जैसे फैन खरीदा, इलेक्ट्रिक केटल खरीदी, टीवी खरीदा, बल्ब खरीदा, इन सभी डिवाइसेस के पीछे एक चीज लिखी होती है जिसमें 2 नंबर होते हैं. एक नंबर के आगे वॉट लिखा होता है, W बना होता है, और एक नंबर के आगे V बना होता है, वोल्ट.
जो पहला नंबर होता है वॉट वाला, वो होता है पावर कंजप्शन, कितना पावर खर्च कर रहा है वो, राइट, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। क्लियर है सब लोगों को कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है? तो अगर 100 वॉट है, इसका मतलब है 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी ये खर्च कर देगा, 100 जूल की पावर कंज्यूम कर देगा। 100 वॉट पावर का मतलब है इन 1 सेकेंड 100 जूल energy will consumed by the bulb. If we connect with 240 volt, समझ रहे हो सभी लोग? अगर हम 240 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तभी ऐसा होगा। अगर आप 240 वोल्ट से नहीं कनेक्ट करोगे, तुमने कनेक्ट किया मान लो 110 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो वो फिर 100 वॉट पावर कंज्यूम नहीं करेगा। 100 वॉट पावर कंजप्शन तब है जब हम 240 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, राइट? यहां पर है 60 वॉट का बल्ब, इसका मतलब है when you will give the 240 volt supply to 60 watt bulb, it will consume 60 watt power, मतलब एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, राइट? आप सबको पता होगा कि हमारे यहां पर हम लोग एलईडी बल्ब्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सबको पता है क्योंकि एलईडी बल्ब की पावर कम आती है, पावर कंजप्शन हमारा कम होता है। पहले हम क्या करते थे, जो येलो कलर के इस तरीके के जो बल्ब होते हैं, ये ज्यादा वॉट के आते थे तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। इनका अल्टरनेट हमारा एलईडी बल्ब है, जिसमें देखते होगे सभी लोग की पावर कंजप्शन कम होता है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट? तो क्लियर है? जल्दी से बताओ सभी लोग, रिएक्शंस के थ्रू यस और नो में रिप्लाई करें। इफ इट इज क्लियर देन यू हैव टू गिव। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चा? एवरीथिंग इज क्लियर ऑल? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको समझो, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका जल्दी से। एक है स्क्रीनशॉट पावर रेटिंग की, कहीं नोट्स बना लेना, पावर रेटिंग का नोट्स में लिख लेना कहीं पर बाद में, ठीक है? अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। So this is 100 watt, this is 60 watt. We both connected the bulbs. मैंने इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन? एक बल्ब और दूसरा बल्ब, जस्ट एक बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है, राइट? जैसे कि एक मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मेरे हाथ को अगर कोई पकड़कर खड़ा होता है तो मेरे राइट हैंड को दूसरा पर्सन अपने लेफ्ट हैंड के साथ अगर पकड़कर खड़ा हो रहा है तो इस तरीके का जो ये कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज कॉल्ड ए सीरीज। मेरे अगर सामने कोई खड़ा है और मेरा लेफ्ट हैंड और उसने भी अपना लेफ्ट हैंड दे रखा है, दोनों ने लेफ्ट हैंड अगर होल्ड कर रखे हैं और हमने दोनों ने राइट हैंड होल्ड कर रखे हैं, तो दैट इज द पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है? तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बहुत इजी गोइंग होता है। मैं यहां पर सब लोगों को दिखा रहा हूं, गौर से देखना। अगर ये एक बल्ब है, और इन दोनों बल्ब को हमने बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब सबको पता है हमारे पास में पावर सप्लाई जो है वो ऑल्टरनेट करंट की है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, और अगर डायरेक्ट होता है तो उसको हम लोग इस तरीके। क्लियर है? तो अभी के लिए हमारे पास में पावर सप्लाई जो दी गई है वो क्या दी, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट दिया। अब चाहो तो अभी के लिए इस तरीके से, कोई इशू वाली बात नहीं। अब बहुत गौर से सुनो, अगर 240 वोल्ट का सप्लाई दिया तो इसके अंदर ये टंगिस्टन है, के अंदर ये टंगिस्टन का बल्ब है, मतलब टंगिस्टन लगा हुआ है जो लाइट एमिट करेगा, राइट, हीट होने के बाद। अब सब लोग यहां ध्यान दें, इस बल्ब का जो ये वाला एंड है, इस बल्ब के इस वाले एंड के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, इसे हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है अगर हम यही दो बल्ब कनेक्ट करते हैं? दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है? यहां देखो सभी लोग, इस बल्ब का लेफ्ट साइड और इस बल्ब का लेफ्ट साइड दोनों एक साथ जुड़ गए, एक साथ इस तरीके से आए, जुड़ गए।
इसका राइट और इसका राइट एक साथ जुड़ गया, तो ये हमारा कैसा कनेक्शन हो गया? पैरेलल। दिस इज द सीरीज। क्लियर है सभी लोगों को? अभी हमारे एक्सपेरिमेंट में कनेक्शन कैसा दिया गया है? सीरीज कनेक्शन, राइट? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इट इज अ सीरीज कनेक्शन। यहां तक सबको क्लियर है? सीरीज कनेक्शन क्लियर हो गया? सभी लोग बताएं, यहां तक समझ में आ रहा है? सीरीज कनेक्शन सबको क्लियर है? अब देखते हैं। सीरीज कनेक्शन होने के बाद में अब हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि एक चीज साफ साफ देखो यहां पर जल्दी से, दिस इज अ 100 वॉट एंड दिस इज अ 60 वॉट। दिस इज अ 100 वॉट एंड दिस इज अ 60 वॉट बल्ब, राइट? अभी गौर से देखो सभी लोग, 100 वॉट बल्ब ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा है, बट 60 वॉट बल्ब क्या कर रहा है? ज्यादा ग्लो कर रहा है। देख रहे हो ना सभी लोग? कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है? 60 वॉट और 100 वॉट। गिव मी द आंसर ऑल। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है? फास्ट सभी लोग रिप्लाई करें। 60 वॉट बल्ब जो है ज्यादा ग्लो कर रहा है और 100 वॉट बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो। बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं हम सभी लोग यहाँ पर कि विच बल्ब इज ग्लोइंग ब्राइटर। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग, पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? हम आज जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं विच इज द ब्राइटनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन सब लोग स्क्रीन पर देखो, क्या लिखा हुआ है? ए स्टूडेंट बॉट a 100 watt bulb and 60 watt bulb from the market. He connected them together such that both can be made on and off by a single switch. That is very important thing here. हम लोग एक ही स्विच से दोनों बल्ब चलाना चाहते हैं, एक स्विच से दोनों बल्ब चलाना चाहते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? चूज द करेक्ट ऑप्शंस व्हेन द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन। अब देखो, क्या इस जगह कहीं पर भी ये चीज रिप्रेजेंटेड है कि बोथ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज? नहीं रिप्रेजेंटेड है, राइट? फिर भी हम ये कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच इज अ सिंगल स्विच। समझते हैं स्विच का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हम इन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। करंट पासेस थ्रू 100 वॉट इज लेस देन द 60 वॉट, मतलब 100 वॉट बल्ब में और 60 वॉट बल्ब में करंट अलग अलग है। पहली बात ये समझेंगे। दूसरी समझेंगे पावर कंज्यूम किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। तीसरी बात समझेंगे कि करंट क्या इक्वल है। अगर दोनों सेम तरह के बल्ब होते तो पावर कंजप्शन सेम होता। वोल्टेज कितना 100 वॉट के क्रॉस है और 60 वॉट के क्रॉस कितना है, सारी बातें हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहां समझने जा रहे हैं, सब लोग देखें। पहली इंपॉर्टेंट चीज, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के डिफरेंसेस। देखो, ये एक क्वेश्चन के जरिए हम बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर क्या है, देखो इधर सब लोग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज कनेक्शन, और हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं देखो सभी। सीरीज कनेक्शन में एक बल्ब इस तरीके से लगा होगा, दूसरा बल्ब इस तरीके लगा होगा और बैटरी। और पैरेलल कनेक्शन में इक्वेशन ऐसी होगी, ये बल्ब होगा, दूसरा बल्ब ये होगा, और दोनों बल्ब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, एंड टू एंड। और ये सेम टर्मिनल एक साथ, सेम टर्मिनल एक साथ पैरेलल में। एक बात गौर से समझो, पैरेलल कनेक्शन में खास बात क्या है? अगर ये 240 वोल्ट है तो जो पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ी लाइन से ड्रॉ किया जाता है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो छोटी लाइन से ड्रॉ, द प्लस द माइनस, द प्लस दिस इज
240 वोल्ट अगर हम यहां जाएंगे तो इस टर्मिनल में भी इसके बल्ब के इस किनारे 240 है और इस वाले बल्ब के भी इस किनारे कितना है 240। मतलब ये वाले इस देखो ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये सारे वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है ये कोई भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। बल्ब के अंदर टंगिस्टन का एक वायर है जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। समझ गए? ध्यान रखना, जब कोई वायर एनर्जी को कंज्यूम करता है तो वहीं पर वोल्टेज जो है वो खर्च हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारे पास में 240 था, हम जेब से घर से 240 रुपए लेकर निकले, 240 रुपीज लेकर निकले और आगे गए, हमारे एक भी रुपए खर्च नहीं हुए, हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं, इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हम इस किनारे पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, तो हमें यहां 240 ही मिलेगा, यहां पर भी 240 ही मिलेगा। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों ही टर्मिनल 240 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये हो गया जीरो, इसके दोनों टर्मिनल ये जीरो और जीरो से कनेक्ट। आ रहा है समझ में सब लोगों? यहां पर देखो, यहां पर ये तो 240 से कनेक्टेड होगा, ये तो जीरो से कनेक्टेड होगा, इसका ये वाला टर्मिनल, बट यहां पर चीजें अलग अलग होंगी क्योंकि जैसे ही तुम 240 से यहां आओगे तो बल्ब जो है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या कर लेगा, खर्च कर लेगा, बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग। क्लियर है ना? जब वहां हीट जनरेट होगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या होगा, कंज्यूम होगा, क्योंकि बल्ब के पास, बल्ब की खुद की पावर रेटिंग है, तो कुछ ना कुछ बल्ब क्या करने वाला है, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक है ना? जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब तुम्हारे 240 रुपए में से कुछ रुपए खर्च हो जाएंगे और फिर कुछ रुपए ये खर्च कर देगा और आखिरी में तुम्हारे पास रुपए कितने बचेंगे, जीरो। आ रहा है समझ में सब लोग? मतलब ये एक सफर है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहां आना, ये सफर है एक, यहां जाना और यहां से ऐसे ऐसे करके यहां आना और फिर वापस मिल जाना। आ रहा है समझ में सब लोगों को? आखिरी में जीरो ही होना है, मतलब 240 वोल्ट आखिरी में जीरो होना है अगर हम पूरा सर्किट कंप्लीट करें। तो यहां पर क्या होगा, 240 का वोल्ट कुछ ये ड्रॉप कर लेगा अपने क्रॉस और कुछ ये ड्रॉप कर लेगा अपने क्रॉस। मतलब यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएगा। बट पैरेलल कनेक्शन में इसके क्रॉस 240 है और इसके क्रॉस भी 240 है। तो पैरेलल कनेक्शन की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं सभी के सभी 240 वोल्ट से कनेक्टेड होते हैं। मतलब उनका सबका, सबके अक्रॉस 240 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज डिफरेंस। इतना यहां तक सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक साथ हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इतना समझ में आ रहा है तो बताओ सभी लोग, पैरेलल और सीरीज में सब लोग यस और नो में रिप्लाई करें। ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हर एक डिवाइस के अक्रॉस अलग अलग होगा। देखो हमने यहां दो बल्ब लगाए हैं, तुम यहां एक बल्ब लगा दो, यहां फैन लगा दो, यहां फ्रिज लगा दो, तो क्या होगा, पहले वाले बल्ब के अक्रॉस 240 वोल्ट हो गया, इसके अब सॉरी 240 कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। यहां पर अगर मान लो 100 वोल्ट खर्च हो गया तो बचेगा तो फिर केवल केवल 140 ही ना, जो इसको मिल पाएगा। और पता चले तीसरी डिवाइस है वहां पर कुछ वोल्ट बचे ही नहीं, खत्म हो गया पूरी तरह से, वो जलेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहने का मतलब यह है कि घरों में जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग जो करते हैं, फैन, बल्ब, राइट, फ्रिज, टीवी, सब कुछ पैरेलल कनेक्शन में किया जाता है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक जितनी भी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, हमारे घरों में जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सब पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत गौर से सुनना कंसेप्ट को। मैं मान लो एक फ्रिज खरीद के लाया हूं, मैं मान लो एक इलेक्ट्रिक केटल खरीद के लाया हूं, मैं मान लो एक हीटर खरीद के लाया हूं। अब हर हीटर, केटल, टीवी, बल्ब, हर चीज के पीछे क्या लिखा होता है, हर चीज के पीछे क्या लिखा होता है, कुछ वॉट और कुछ वोल्ट। यही तो होता है कि नहीं होता है? वोल्ट सबका सेम होगा, सब में 220 लिखा होगा या ऐसे करके 240 लिखा होगा, 220 या 240 लिखा होगा। क्लियर है सभी लोगों को? सब में 240 लिखा होगा, हर डिवाइस में 240 लिखा होगा। अपने इंडिया में जो भी चीज हम परचेज करेंगे 220 या 240 लिखा होगा।
लेकिन वॉट सबका अलग अलग होगा। कोई बल्ब लेने जाओगे तो क्या पता तुम्हें 60 वॉट का मिल जाए, केटल लेने जाओगे हो सकता है 1000 वॉट की मिले। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? टीवी लेने गए 1500 वॉट की मिली, वॉशिंग मशीन लेने गए 1500 वॉट की मिली, 2000 वॉट की मिली, हीटर लेने गए 2000 वॉट का मिला। वॉट सबका अलग अलग होगा, लेकिन वोल्ट सबके सेम होंगे। इसका मतलब क्या है? दे वांट 220 वोल्ट। जब तक उन्हें 220 वोल्ट नहीं दोगे तब तक वो अपनी फुल इफिशिएंसी के साथ नहीं चलेंगे। आ रहा है समझ में सब लोगों को? कभी कभी घरों में क्या होता है, कहते हैं ना कि देखो पावर कम हो गई है इस वजह से बल्ब नहीं जल रहा है, फैन बड़ा धीमे धीमे चल रहा है और जो बल्ब है बड़ा डिम जल रहा है क्योंकि पावर कम आ रही। मतलब 220 वोल्ट आनी चाहिए थी घरों में, सबके घरों में 220 वोल्ट आती सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 220 की बजाय कभी कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया और वो घरों में क्या कर रहा है, 220 की बजाय 190 वोल्ट ही सप्लाई भेज रहा है, 220 से कम वोल्ट की सप्लाई भेज रहा है। अब जो बल्ब हम खरीद के लाए हैं वो तो 220 वोल्ट पर चलेगा और मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा और ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस देगा। फैन जो है वो मैक्सिमम वॉट कंज्यूम करेगा और ज्यादा तेजी से चलेगा। लेकिन इफ वी आर प्रोवाइडिंग लेस वोल्ट देन हाउ इज इट पॉसिबल ये अपनी मैक्सिमम वॉट कंज्यूम करे? नहीं पॉसिबल है ना। इसी वजह से हम सबको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं, ना कि सीरीज कनेक्शन में। सबसे बड़ा बेनिफिट समझ में आया ना? बताओ सभी लोग, अगर डोमेस्टिक वायरिंग में सभी कुछ सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाएगा, अगर सभी कुछ सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाएगा तो बताओ सभी लोग, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक डिवाइस प्रॉपर वर्क कर सके? यस और नो? सीरीज में जोड़ना सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। साहिल, रवि, राजेंद्र, सैनी नहीं रहेगा। क्लियर है ना सब लोगों को? ये सबको क्लियर है कि सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर डिवाइस को 220 वोल्ट चाहिए और अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आने वाली है? इफ द वोल्टेज विल ड्रॉप देन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ऑल यहां तक सबको समझ में आ गया है ना? चलो वेरी गुड। अब समझो सभी लोग, पहला तो कंसेप्ट समझ में आ गया पैरेलल कनेक्शन में ईच डिवाइस हैविंग सेम वोल्टेज एज पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई होती है वो हर डिवाइस के लिए सेम रहेगी, वोल्टेज सबकी सेम रहेगी, बट यहां पर ऐसा नहीं है। क्लियर है? एवरी डिवाइस वोल्टेज अक्रॉस all devices will be different। पहली बात सबको समझ। दूसरी बात, अगर तुम इस बल्ब को जलाना चाहते हो, समझना मेरी बात को गौर से, तो तुम्हें यहां पर एक स्विच लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर तुम इस डिवाइस को चलाना चाहते हो तुम्हें यहां स्विच लगाना पड़ेगा। ये स्विच है, बटन होती है ना स्विच वाली बटन, जैसे दबाओगे तो ये जुड़ जाएगा, दबाओगे तो वैसे जुड़ जाएगा, ऑन हो जाएगा स्विच। मतलब इफ यू वांट टू ऑपरेट दिस बल्ब देन यू हैव टू स्विच ऑन दिस। इफ यू वांट टू ग्लो दिस बल्ब देन यू हैव टू स्विच ऑन। अब सुनो, अगर मैं इसको स्विच ऑन करता हूं तो करंट ऐसे आएगी, इस रास्ते से होते हुए यहां चली जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन ये वाला बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि इस रास्ते में कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट ओपन है। मतलब मेरा मन है, रात का समय हो गया है, अब मैं बल्ब बंद करना चाह रहा हूं, सोना चाह रहा हूं, फैन चलाना चाहता हूं केवल, तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्लोज द स्विच ऑफ द बल्ब। क्लियर है सभी लोगों को? और फैन का स्विच ऑन रहने देंगे, फैन चलता रहेगा, फैन चलता रहेगा। बताओ यस और नो? क्लियर है? फैन जो है वो चलता रहेगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या है, यहां पर एक ही स्विच लगेगा, बस एक स्विच लगेगा, ओनली सिंगल स्विच। मतलब एक स्विच है, ये ऑन करोगे तो दोनों बल्ब जलने लगेंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ऑफ करोगे तो दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम है ना? क्या हम अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन यूज कर सकते हैं? तुम खुद सोचो। सीरीज कनेक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते सीरीज?
राइट, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इस वजह से नहीं कर सकते हैं बिकॉज, बताओ सभी लोग, क्या ये चीज समझ में आ रही सभी को, यस और नो? यहां पर हर डिवाइस के लिए सेपरेट स्विच है, सेपरेट स्विच फॉर ऑल डिवाइसेस, बट यहां सबके लिए स्विच नहीं है। यहां पर क्या है बताओ, एक स्विच से ही सब कुछ चलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन होती है। चलो देखो, मैं फायदा भी बता रहा हूं तुम्हें, नुकसान भी बताऊंगा, अभी सब फायदे बता रहा हूं। यहां देखो सभी लोग, यहां क्या फायदा है बताओ, सेपरेट स्विच फॉर ऑल डिवाइस, हर डिवाइस का अपना अलग अलग स्विच है। यहां पर क्या है बताओ, केवल सिंगल स्विच है। अब एक समस्या, सारे तो निगेटिव सर गिना दिया आपने सीरीज के, तो इसका मतलब हमें सीरीज यूज ही नहीं करना चाहिए। सही बात है, हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में सब जगह पैरेलल ही यूज होता है, बट जो रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं हम, रूरल एरिया जैसे गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं, राइट, शहर में तो नहीं है, गांव वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत क्या रहता है, मैं बताना चाह रहा हूं इसकी प्रॉब्लम क्या है, पैरेलल की क्या प्रॉब्लम है। पैरेलल में सबसे बड़ी बात है कि सारे वायर इतना ज्यादा आपस में मिक्स हो जाते हैं कि तुम समझो, घरों में वायरिंग तुम होती देखा ही होगा तुमने, पाइप के थ्रू जब वायरिंग डाली जाती है तो सारे वायर आपस में उलझे हुए होते हैं ना, क्योंकि इस तरीके का तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना इसमें कि एक लाइन में सारे कनेक्ट हो जाए। यहाँ इसका वायर सारे एक बंच बन जाएगा, इसका एक बंच बनेगा। यहाँ वायरिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ वायरिंग थोड़ी सी इजी, ये एक थोड़ा सा छोटा सा बेनिफिट है सीरीज में, और यहाँ पर वो डिसएडवांटेज। एक चीज सबसे बड़ी बात, तो गौर से सुनो, यहां का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है। मान लो थोड़ी देर के लिए, सब लोग गौर से सुने, अगर कुछ ऐसा हो जाए, सब लोग इसके बारे में बताओ कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए, सब लोग बताना, सब लोग गौर से इस चीज को, एक बल्ब फ्यूज हो जाए, इसमें मान लो दोनों स्विच ऑन ऑफ, इसके भी दोनों स्विच क्या है, ऑन है, और इसके भी दोनों स्विच, इसका भी स्विच ऑन है, सब कुछ, सब में करंट चल रहा है। इसमें स्विच एक बल्ब फ्यूज हो गया और इसमें एक बल्ब फ्यूज हो गया, बताओ दूसरे बल्ब का इसमें क्या होगा और इसमें दूसरे बल्ब का क्या होगा, सीरीज में दूसरा बल्ब क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, यस और नो? दूसरा बल्ब जो है सीरीज कनेक्शन में जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा ना। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया, अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो बताओ क्या होगा, अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो यहीं से सर्किट मतलब ओपन हो जाएगा और फिर वो चलेगा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है सीरीज में। बट यहां क्या है, इफ दिस बल्ब इज फ्यूज्ड देन करंट विल passes थ्रू दिस पाथ, बट सेकेंड बल्ब विल बी ग्लोइंग। समझ में आ रहा है सब लोगों को? दूसरा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा ही करेगा। यहां फायदा है, अगर कल को फैन खराब हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम बल्ब वाला स्विच दबाएं और बल्ब ना जले, बल्ब जलेगा। जहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे देखते हैं सब लोग, एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या है दोनों में तो समझने की, पैरेलल कनेक्शन में और सीरीज के। तो ये चीज समझ में आ गई कि इस जगह पर क्या है बताओ, इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज देन अदर विल बी ऑटोमेटिकली नॉट वर्किंग, बट हियर इफ वन बल्ब इज फ्यूज देन अनदर विल बी वर्किंग प्रॉपर्ली। यहाँ तक सब कुछ। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, पैरेलल और सीरीज। देखो दर्शक, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम हो जाएगा, सभी को हमने समझा यहाँ पर, पैरेलल और सीरीज तो मेन बातें थी वो हम लोगों ने। डिसएडवांटेज रूरल एरियाज के लिए क्या होती है, जैसे मान लो कि कल को ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया और जहां 220 वोल्ट घर पर सप्लाई देनी थी और अचानक से हाई वोल्टेज सप्लाई आ गई, मतलब 220 की बजाय 400 वोल्ट की सप्लाई आ गई घर में, थोड़ी देर के लिए आती है फिर वो सही हो जाता है ट्रांसफॉर्मर, बट हमने अगर स्विचेस ऑन कर रखे हैं, टीवी भी ऑन कर रखा है, फैन भी ऑन कर रखा है, और जब लाइट चली गई थी तो हमने स्विच ऑफ करना भूल गए और हम ऑफिस चले गए, और अचानक से जब वोल्टेज आया,
जब ट्रांसफार्मर सही हुआ, अचानक से वोल्टेज आया और वो 400 वोल्ट का आ गया। अब तुम खुद सोचो, जिस बल्ब को हम खरीद के लाए थे वो 220 वोल्ट का था, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट सप्लाई आती, यहां पर इतने वोल्ट का था, यहां इतने वोल्ट का था। समझना मेरी बात को गौर से। अचानक से जब ये 220 वोल्ट की सप्लाई की बजाय यहां पर 400 वोल्ट की सप्लाई आ गई, तो समझ रहे हो सभी लोग, 220 वोल्ट वाली हर डिवाइस क्या हो जाएगी बताओ? विल गेट्स फ्यूज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो खराब हो जाएगी कि नहीं? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां के ट्रांसफार्मर अच्छे होते हैं, इस तरह की पावर फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं, रेयर चांस होता है, ठीक है ना। बट जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इतना डेवलपमेंट ना होने की वजह से पावर फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो वो बहुत नॉमिनल बात होता है। तो गांव वगैरह में या रूरल एरियाज में लोग क्या करते हैं, कभी भी बल्ब वगैरह घरों में लगाएंगे या फैन वगैरह लगाएंगे तो वो स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ी लाइट डिम भी चलेगी तो चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सी बात है, क्योंकि वोल्टेज कम मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाएगा, सब में, इसमें बढ़ जाएगा कुछ, इसमें बढ़ जाएगा कुछ, इसमें बढ़ जाएगा, तो जिसको कम वोल्ट मिलेगा तो सिंपल सी बात है वो उतना डिम चलेगा। लेकिन इस चीज का खतरा नहीं रहेगा कि कल को अगर 400 वोल्ट सप्लाई आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 400 तीनों में बटेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 3 डिवाइसेस। तो एक डिवाइस को तो 400 नहीं मिलेगा ना, तो वो फ्यूज नहीं होगा फिर। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो रूरल एरियाज में जो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो वो हमेशा इस चीज के लिए ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि भाई हमारा फैन है तो एक बार खरीद लिया तो अब एक फ्यूज ना हो, नहीं तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, हमारा धीमे चलेगा, हम वो संभाल लेंगे। बताओ यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूरल एरियाज में हमें सीरीज में जोड़ते हैं लोग बल्ब को या पैरेलल में जोड़ते हैं? रूरल एरियाज में सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में? सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि दे नो they can compromise in the speed of the fan, they can compromise in the lightning of the bulb, but they cannot compromise कि वो बल्ब फ्यूज हो गया अब हमें नया खरीद के लाना। वो इस चीज से दिमाग लगाकर ऐसे काम करते। बट अर्बन एरियाज में वी आर यूजिंग द सिचुएशंस हियर जहां पर हमें पता होता है कि हम सभी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज से ऑपरेट। वेरी गुड, अब यहां तक सबको समझ में आ गया है। तो ये हमारा था सीरीज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो यहां पर हम लोग आगे बात कर पाए। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात आगे डिस्कस कर। फास्ट फास्ट, चलो अब आगे देखते हैं। अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में करंट वगैरह कैसे जाता है, कैसे सारी। अगर हमारे पास में ये सीरीज कनेक्शन है, तो अभी हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपना जो क्वेश्चन है वो सिंगल स्विच से दोनों बल्ब को जोड़ा गया है। अच्छा बताओ सभी लोग, क्वेश्चन में बोला गया है ना सिंगल स्विच से दोनों बल्ब को जोड़ रहे हैं, तो ये सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? बताओ सभी लोग, सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? तो इट विल बी इन एट। वेरी गुड, सबको पता है सिंगल स्विच से हम जोड़ेंगे तो। चलो अब अगर ये सीरीज कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और हमने यहां पर सिंगल स्विच लगा रखा है, और ये स्विच कैसा है बताओ सभी लोग? ओपन नहीं है। अब ये स्विच बंद हो गया है। क्लियर है सभी लोगों को? अब समझो सभी लोग यहां पर गौर से, जो ये बल्ब है, बल्ब जो है ये वाला बल्ब है 100 वॉट का, पावर इसकी पहले वाले बल्ब की, और ये दूसरे वाले बल्ब की वॉट है। थोड़ा सा टफ होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा सोचना पड़ेगा, इस चीज के लिए सब लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है। ये V वोल्ट है जो कि हमारा 240 वोल्ट होता है। नहीं दिया है तो भी हमें पता होना चाहिए, होम सप्लाई जो है वो दो बल्ब इस तरह से जोड़ दिए गए। तो सबसे पहली चीज है कि बैटरी से या इस पावर सोर्स से करंट कितना आएगा।
पावर सोर्स अपने आप से कितना करंट रिलीज करेगा। अब बहुत गौर से सुनो, जो हमारे घर में पावर सोर्स होता है, जो सॉकेट होता है, उस सॉकेट से समझने की जरूरत है, उस सॉकेट में इंफिनिटी अमाउंट ऑफ करंट है, बहुत सारी करंट है। तुम जितना सोर्स अप्लाई करते जाओगे, जैसे जैसे सॉरी जितनी ज्यादा तुम डिवाइसेस अप्लाई करते जाओगे, उतनी ज्यादा करंट रिलीज होगी उस सोर्स से। मतलब यही 240 वोल्ट अपने से 10 एम्पियर की करंट निकाल सकता है, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर की करंट निकाल सकता है। तो दो बातें जरूरी, पहली लोड क्या है, उसके हिसाब से करंट निकलेगा, पहली बात। दूसरा, जो करंट को लेकर जा रहा है वो कैरियर तो वायर है ना। अब वायर खुद डिजाइन किया गया है कि वो 10 एम्पियर की रेटिंग बियर कर सकता है। अब तुमने ऐसा वायर लगा दिया जहां 50 एम्पियर की करंट जा रही, तो वायर हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो उसकी ऊपर वाली प्लास्टिक जो होगी वो मेल्ट हो जाएगी, तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरा कहने का मतलब है जैसा लोड होगा उसी हिसाब से हम वायर भी यूज करेंगे कनेक्शन के लिए, क्योंकि अलग अलग करंट रेटिंग के लिए वायर अलग अलग तरीके से यूज। कुछ अच्छे वायर आते हैं, ज्यादा एम्पियर वाले वायर आते हैं, तो वो ज्यादा लोड जहां होता है वहां यूज किए जाते हैं। जहां कम लोड होता है, छोटे से बैटरी से अगर एक छोटा सा बल्ब जलाना चाह रहे हो तो तुम पतला सा कोई भी वायर लगा दो। लेकिन अगर तुम एसी वगैरह चलाना चाह रहे हो, बड़े पावर सोर्स चलाना चाह रहे हो, लोड की डिवाइसेस चलाना चाह रहे हो, तो वहां पर तुम्हें अच्छे एम्पियर का वायर यूज करना है, क्योंकि पावर सोर्स से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट रिलीज होती है। यहां तक सबको क्लियर है कि जो करंट है वो रिलीज होगी, किस चीज पर डिपेंड करेगा दिस करंट, बताओ सभी लोग। डिपेंड अपॉन लोड, लोड पर डिपेंड करेगा कि लोड कैसा है, राइट? यहां तक सबको क्लियर है? टेल मी यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? सभी को समझ में आ रहा है? कितना लोड है इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी करंट रिलीज होगी। अब अगर यहां से करंट रिलीज होगी तो कितनी रिलीज होगी? ये वो करंट है जो पावर सोर्स से आ रही है, राइट? मेन करंट है। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये करंट कितना होगा सब लोग समझे आप? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है ओम लॉ। ओम्स लॉ, ओम वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक लॉ बनाया था और उसके जरिए उन्होंने कहा था कि बैटरी कितना करंट रिलीज करेगी। उसका फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल वोल्ट अपॉन आई बराबर वी। वी इज द सप्लाई वोल्टेज और आर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है। आ रहा है समझ में सब? आर इज द टोटल रेजिस्टेंस और बी इज द सप्लाई वोल्ट। क्लियर है? अब तो थोड़ा सा यहां गौर से समझेंगे क्या चीज, देखो इधर, यहां पर एक बल्ब तो है नहीं, कितने बल्ब हैं? दो हैं। तो आज के लिए, क्योंकि अभी हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो हम अभी के लिए तुम्हें सिंपल सा भाषा में समझा रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो बल्ब का कंडीशन, आज एक बल्ब के लिए समझते हैं। P1 इज इक्वल टू 100 वॉट है और 220 वोल्ट का ये सप्लाई। तो रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस बल्ब का कितना होगा ये हमें नहीं पता है, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं पता है हमें, पता है क्या? अच्छा, दो बल्ब लगाने से दिक्कत क्या थी पहले ये समझ लो। हमें इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइंड करके टोटल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन हम बाद में सिखा देंगे, अभी करंट निकालना सीखे पहले हम लोग, है ना? पहले करंट लगाना सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस? अब रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। याद रखना इसको। यहां पर P क्या चीज है? पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस। P क्या चीज है? सप्लाई वोल्टेज। R क्या चीज है? रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। क्लियर है?
तो अब हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 100 वॉट का पावर है, वोल्टेज जो है इसका, ये वाला नहीं, बहुत गौर से ध्यान दें सभी लोग, दिस इज सप्लाई वोल्टेज और ये रेटेड वोल्टेज होगा, लिख गया रेटेड वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज नहीं, रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज हमें यहां यूज करना है, सप्लाई नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, रेटेड वोल्टेज। अगर हम इस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमें V स्क्वायर अपॉन P करना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें पावर रेटिंग से निकाली जाएंगी। किससे यूज करोगे सभी लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए? इधर देखो सभी लोग, क्या हुआ ताराचंद, क्या हुआ योगेन, क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ। एनी प्रॉब्लम यू हैव? समझ में आ रहा है सभी को? योगेन एनी इशू, कोई डाउट है योगेन तुम्हारा? डोंट वरी, वी आर नॉट एट द फिजिकल, अभी हम लोग नहीं है ना सामने आसपास हो, सामने सामने होते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं, यू नो वेरी वेल, राइट। अभी हम लोग वर्चुअल क्लासरूम में, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन सिचुएशन देयर। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझो बच्चा। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि ये हमारा एक कोई डिवाइस है और ये कोई हमारा बैटरी है या पावर। ये पावर सोर्स अपने से करंट उतनी ही रिलीज करेगा जितनी जरूरत है, जितना लोड डिमांड कर रहा है। ये जो लोड है, बल्ब, फैन, टीवी, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे भी जुड़े हुए हो, कितने भी जुड़े हुए हो। करंट बैटरी से ओम ने यही बात बोली थी कि सप्लाई जितनी तुम दोगे और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके बिहाफ पर, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, इसके बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर क्या होगा, करंट रिलीज होगी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो अब मैं डिटेल में टॉपिक पढ़ाऊंगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, बट अभी के लिए इतना समझो कि हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस है जो अपोज करता है पर्टिकुलर करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए, और इसी का फायदा उठाया जाता है टू एमिट द लाइट। क्लियर है सब लोगों को? ये चीज़ है, आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर समझें कि हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, पावर रेटिंग। क्या है बताओ सभी लोग, पावर रेटिंग का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस इजीली। तो आई बराबर वी अपॉन आर हो जाएगा, वी होगा सप्लाई वोल्टेज और आर क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ज्यादातर क्वेश्चंस में पेपर में दिए होते हैं कि इतना रेजिस्टेंस है इस डिवाइस का, और कभी कभी नहीं दिए होते हैं। जब नहीं दिए होते हैं तो पावर रेटिंग की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यहां के लिए हम कैसे निकालेंगे, 220 वोल्ट का हमारा पावर रेटिंग है, और पावर कितनी है बताओ, 100 वॉट की है। 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, 22 इंटू 22 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। आर बराबर आ जाएगा 484 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? तो अगर हम करंट निकालना चाह रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज अब देखो कितना है, 240 है, और करंट कितनी है 220, तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट मोर देन वन आंसर। अब मान लो तो मैं सप्लाई वोल्टेज भी 220 ले लेता फॉर एग्जांपल, इजी इजी कैलकुलेशन हो जाए तो 220 अपॉन 220, तो ये 1 एम्पियर आ जाता। का मतलब है 1 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी। आ रहा है सबको समझ में यहां तक? बोलो।
कितने एम्पियर का करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट जो है वो क्या होने वाला है? देयर विल बी द करंट विच इज द 1 एम्पियर, राइट। और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम का है। तो यहां एक चीज समझ में आई कि नहीं सभी लोगों को? बोलो। हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज सीखी हमने करंट कितनी होगी। दूसरा चीज हमने सीखा रेजिस्टेंस कितना निकाला जाता है। और थर्ड चीज सीखेंगे पावर कंजप्शन। कितना पावर ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है जब हम 220 वोल्ट के साथ उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा पावर कंजप्शन का आई स्क्वायर आर। क्या होगा फॉर्मूला? ये सब फॉर्मूले अभी के लिए याद करने हैं, बाद में जब हम डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी का समय समय के लिए हिसाब से हमें ये चलनी है। करंट कितनी आ रही बताओ? 1 ओम की। और जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है अपना? 484, राइट। देख लो सभी। करंट आ गया हमारा 484 वॉट का पावर का। पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 484। आई स्क्वायर आर करेंगे, पी इज, राइट। ऑटोमेटिकली हमारा पावर कंजप्शन निकल जाए। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? एक बल्ब है, इस बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। कितनी करंट इसमें पास करेगी, कितना इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, और कितनी पावर कंजप्शन ये करेगा, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे इस फॉर्म में। आ रहा है समझ में सब लोग? क्लियर है? बहुत इजी गोइंग सिचुएशन थी यहाँ पर कि हम लोगों ने सबसे पहली चीज यहाँ ये समझी कि पावर कंजप्शन कितना है। सेकेंड चीज हमने देखा कि रेजिस्टेंस कितना है पर्टिकुलर पावर डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस का। एंड थर्ड करंट कितना आ रहा है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, और पी इज इक्वल टू आई। ठीक है। अब जितनी ज्यादा पावर कंजप्शन होती है किसी डिवाइस से, ब्राइटनेस उसी बल्ब का उतना ज्यादा होता है। सब लोग ये पॉइंट ऐड कर लो अपनी कॉपी में। द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, देखो सभी लोग, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब brightness of the bulb brightness of the bulb will depends upon the power consumption of the device. Brightness of the bulb will depend upon the power consumption of the, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें समझी। फर्स्ट क्या था? मतलब मोर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा पावर कंजप्शन। मोर पावर कंजप्शन मोर ब्राइटनेस। नेक्स्ट चीज यहां पर हमें दो नोट में ध्यान रखनी है। इफ बल्ब आर सेम टाइप, अगर एक ही जैसे बल्ब हैं जिन्हें हम आइडेंटिकल बल्ब बोलते हैं, अगर बल्ब एक जैसे हैं, अच्छा तो सारे बल्ब एक जैसे होंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो सभी लोग। इफ ऑल द बल्ब आर सेम देन द रेजिस्टेंस विल बी सिमिलर और नॉट? ठीक है।
अगर सारे बल्ब सेम होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज वाई, उनकी पावर रेटिंग सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? क्योंकि आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। तो क्या हो जाएगा बताओ सभी लोग, वी और पी दोनों का सेम होगा तो आर सभी का सेम होगा। और अगर आर सेम हो गया, बल्ब सेम हो गया, तो आर सबका सेम होगा, और आर सेम होगा तो जो पावर कंजप्शन होगा वो केवल करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब पावर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मोर करंट मोर ब्राइटनेस, बट करंट पर ब्राइटनेस, तभी हम ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब और करंट को हम एक साथ तभी आपस में क्या कर सकते हैं बताओ सभी लोग, कनेक्ट कर सकते हैं। करंट को और ब्राइटनेस को हम एक साथ तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब रेजिस्टेंस सेम हो। अदरवाइज पावर दो चीजों पर डिपेंड करेगा, आई पर भी डिपेंड करेगा और आर पर भी डिपेंड करेगा। अब हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें एक बल्ब था 100 वॉट का और एक बल्ब था 60 वॉट का। अच्छा, तो क्या दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है? क्या 100 वॉट और 60 वॉट का दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम होगा? यस और नो? टेल मी द आंसर एवरीवन। नहीं होगा। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, लेकिन करंट चूंकि एक ही रास्ते में जाना है तो करंट दोनों बल्ब में सेम होगी और रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो जिसका अब यहां से पहला नोट समझ में आ गया। दूसरा नोट, इफ करंट इज सेम, अगर करंट सेम है तो पावर कंजप्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आर के, क्योंकि करंट सेम हो जाएगी तो सब कुछ पी आर पे डिपेंड करेगा, और जब अब आर सेम हो जाएगा तो करंट पर डिपेंड करेगा। यस और नो? अब ऐसा कब होता है? सीरीज कनेक्शन में होता है। सीरीज कनेक्शन में जब करंट जाती है, अब एक बात बताओ सभी लोग, मैंने एक पाइप लिया जिसमें पानी लिया और पाइप को ऐसे मोड़ दिया है, तो क्या पानी का फ्लो बदल जाएगा? क्या सेम फ्लो से पानी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब जितना वाटर इस बल्ब के अंदर इंटर करेगा उतना ही वाटर इस बल्ब के अंदर इंटर करेगा। तो दोनों बल्ब में सेम वाटर इंटर कर रहा है, वाटर को हम करंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहां पर। क्लियर है? तो दोनों बल्ब में करंट सेम आएगी, क्योंकि कोई भी करंट लीक नहीं हो रही है, कोई भी करंट कहीं और नहीं जा रही है। जो करंट यहां से निकलेगी वही करंट इससे होते हुए, टंगिस्टन से होते हुए तो यहां आएगी। क्या रहना सब लोगों को? सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है कि नहीं दोनों बल्ब में? यस और नो? और अगर करंट सेम होगा तो हम इस वाले पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो पावर कंजप्शन रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा? मोर रेजिस्टेंस मोर पावर कंजप्शन, मोर रेजिस्टेंस मोर पावर कंजप्शन। अब मैं एक एक्स्ट्रा छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तुम्हें। जब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो याद होगा सब लोगों को, हमने वी स्क्वायर अपॉन पी लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना सब लोगों को, याद है? और V होता था हमारा, ये दोनों चीज रेटिंग से आती थी, जो डिवाइस की रेटिंग होगी उससे लिखते थे हम। अब अच्छा, अगर दो डिवाइसेस हैं, दो बल्ब हैं, सेम वोल्टेज रेटिंग है दोनों में, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा? बताओ यार, जल्दी जल्दी बताएं। जिसका पावर ज्यादा होगा, जिस डिवाइस का पावर ज्यादा होगा और वोल्टेज दोनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ उसका? जब सेम वोल्टेज होगा तो पावर जिसकी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब है 100 वॉट का जो बल्ब होगा वो लेस रेजिस्टेंस होगा, और 60 वॉट का जो बल्ब होगा वो मोर रेजिस्टेंस का होगा। नहीं आया सब लोगों? तो ये 100 वॉट है और ये 60 वॉट है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस लेस है, और इसका रेजिस्टेंस मोर है। और जिसका रेजिस्टेंस मोर होगा उसमें पावर कंजप्शन ज्यादा होगी, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी। यही कारण था कि 60 वॉट का जो बल्ब था बच्चा, वो ज्यादा ग्लो कर रहा था। 60 वॉट का बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा था क्योंकि 60 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो और नो, और 60 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
तो पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी, और पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी तो वो ग्लो भी ज़्यादा करेगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आ रहा है समझ में? सर और नो सर बता दो भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे अब इस पर बेस्ड, ठीक है ना? लास्ट टाइम ठीक है, राइट? टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आज सब लोग इसी टॉपिक को दोबारा से जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार रिकॉल करना, रिवाइज करना, एक बार और वीडियो देखना दोबारा से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एवरीवन। आई नो दैट यू ऑल आर हेयर, जो अभी तक जो बच्चे हैं क्लास में सारे के सारे फोकस्ड हैं बच्चे, राइट? आप सबको फोकस करना और आपको स्क्रीन टेस्ट निकालना है, एनी हाउ, राइट? क्लियर है सब लोगों को? हमें बहुत सारी भीड़ वैसे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वही बच्चे जो एग्जाम को निकाले। वही पता है भीड़ का हिस्सा सभी लोग हैं, राइट? ठीक है, तो भीड़ का हिस्सा ना बन के फोकस्ड होना चाहिए और बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहिए। जहाँ पर भी कोई डाउट या कंसर्न या कोई क्वेरी रहती है मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट डिसिप्लिन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ पाओ, राइट? तो आज के लिए इतना ही। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लास करेंगे और क्लासेस की जो लिंक है वो वापस से मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने ग्रुप पर अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल की। वहां जाओगे आप, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन, जब भी आप NAST एग्जाम अपडेट्स का ग्रुप ओपन करोगे तो ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन पे जाकर जब हम लोग देखते हैं ना किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, तो ऐसे ही जब ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पर दो लिंक दिए गए हैं, एक NAEST वेबसाइट का लिंक दिया गया और दूसरा दिया गया है क्लासेस का लिंक दिया गया है, क्लासेस के लेक्चर्स का लिंक दिया गया। जैसे उस पर क्लिक करोगे सारी क्लासेस ऑर्डर वाइज आ जाएंगी, ठीक है ना, लाइन टू लाइन, डेट वाइज। क्लियर है? वहां पर क्लिक करके आप पुरानी क्लासेस देख सकते हो जो लोग बाद में ज्वाइन की। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच ऑल।